आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, बड़े गर्व का विषय है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं योगाचार्य मनीषाचार्य जी, जो अपनी सेवाएं 10 देशों में दे चुके हैं और लगातार इनका ये प्रयास जारी है। आज हम इनसे जानेंगे कि जिम और योग में क्या फ़र्क है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो मैं सभी को साधुवाद देना चाहूँगा कि जो आपने ये कार्यक्रम सहारनपुर नगर में किया, इसके लिए सभी को साधुवाद, आयोजकों को साधुवाद। दूसरा, देखिए, योग जो है ऐसी क्रिया है कि जब हम योग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर में टायर्डनेस फील होती है, और जब हम योग को करते हैं तो उसमें शरीर में ऊर्जा के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है रिलैक्सेशन। क्योंकि आधी दुनिया जो है आज परेशान है स्ट्रेस से। जो मानसिक तनाव है, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, योग में कहीं तनाव नाम की कोई चीज़ नहीं है, पहली चीज़। और योग में आजकल आपने देखा भी होगा कि जो हठ योग चल रहा है, लोग हठ योग को गलत समझ बैठे। हठ योग को समझते हैं कोई ज़बरदस्ती करने वाली क्रिया, लेकिन वो ज़बरदस्ती करने वाली क्रिया नहीं है। हठ का मतलब है कि आपकी सूर्य नाड़ी से हकार नाड़ी और ठकार नाड़ी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो योग जो है हमारा आधारित है, वो प्राकृतिक है, और प्राकृतिक रूप से जाने अनजाने सभी प्राणी लोग योग करते हैं। चाहे वह, केवल मैं मानव जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी प्राणी हैं चराचर जगत में, वो सभी योग करते हैं। परंतु मानव के लिए बहुत अच्छा है कि मानव जाति में हम आज पैदा हुए हैं और आज हम समाज के बारे में सोच सकते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित जो अष्टांग योग है, उसमें पहला ही प्रतिपाद हमारा है यम और नियम, जो कि पूरा आधारित है जीवन पर, हमारे अनुशासन पर और हमारे आहार व्यवहार पर। तो सबसे उत्तम चीज़ है योग के लिए कि सबसे पहले तो हमारा व्यवहार सही हो, हम एक दूसरे को समभाव से देखें, आदर की दृष्टि से देखें। अगर मैं चाहता हूं कि आप मुझे मनीषाचार्य जी कहें, तो मुझे भी संबोधन आपको सम्मान पूर्वक करना चाहिए। तो सबसे पहला तो हमारा जो प्रतिपाद है वह ये सिखाता है कि आपस में भाईचारे का संदेश, आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश, वह सबसे बड़ा योग है। दूसरा, आसन जब हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आसन का मतलब क्या है? आसन का मतलब जान लें कि आसन का मतलब है सुख की अनुभूति। हमें, अगर मैं बैठा हूँ और मुझे इसमें आनंद आ रहा है, तो यह भी आसन है। आसन का मतलब है आसनम स्थिरम सुखमासनम, कि हम आसन को करें और सुखपूर्वक हम कुछ समय के लिए बैठे रहें। जब हम आसन करेंगे तो प्राणायाम तो अपने आप ही होता है। जब हमारी कमर सीधी रहेगी और हम आसन में बैठे हैं सुखपूर्वक, तो प्राणायाम तो नाभि तक सांस जा रहा है और नाभि से आ रहा है बाहर, तो प्राणायाम तो अपने आप उसमें होता है। जब प्राणायाम होगा तो प्रत्याहार भी होगा। प्रत्याहार, जैसे कि अष्टांग योग में बताया कि आपका इंद्रियां जो बाहर की तरफ देखती हैं, बाहर की तरफ सोचती हैं, बाहर की तरफ का सुनती हैं, उन इंद्रियों को इंट्रावर्ट कर लेना, उनको अंतर्मुखी कर लेना। जब वह अंतर्मुखी होने लगती है तो ध्यान तो अपने आप लगेगा। जब कोई टारगेट, चाहे वह आपका आवाज़ पे ध्यान लगाएं, चाहे वह आप किसी वस्तु पे ध्यान लगाएं, चाहे परमपिता पे ध्यान लगाएं, ध्यान के कई प्रकार हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको प्राकृतिक करते हैं। परंतु जो हम अष्टांग योग में करते हैं, हम केवल योग का अभ्यास कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हम योग नहीं कर रहे हैं, योग के प्रति जाने के लिए अभ्यास करते हैं, विभिन्न तरीकों से अभ्यास करते हैं। जिस प्रकार आपने देखा, हिमालय पर्वत से नदियाँ आती हैं और कहाँ गिरती हैं? समुद्र में गिरती है। एक डेस्टिनेशन है उनका, केवल समुद्र। इसी प्रकार से हम भिन्न भिन्न अनुयायी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न पथों को अपना सकते हैं, लेकिन उसका जो सबका डेस्टिनेशन है वो एक ही है, वो परमपिता है। तो
तो सर जैसा कि आज का जो युवा है वो जिम की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू योर एक्सटर्नल बॉडी आल्सो, बट इट इज़ द बट मेन फोकस शुड बी इंटरनल बॉडी। देखिए, सलमान खान आप देखते हैं, जो फिल्मों में आप देखते हैं कि सलमान खान के 6 पैक हैं। 6 पैक तो आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं ना, जो आंतरिक रूप से क्या बीमारियां लिए हुए हैं ये आप नहीं जानते। तो मैं आपको ये स्पेशली फोकस करना चाहूँगा कि एक्सटर्नल बॉडी पे नहीं, इंटरनल जो आपका हेल्थीनेस है उस पर आप ध्यान दीजिए। और इस जो इंटरनल हेल्थीनेस है, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल आपको योग देता है। तो सर जैसा कि आजकल बहुत सारी तरह के योग चल रहे हैं, कोई पावर योगा है, कोई हठ योगा है, तो सर इनमें क्या क्या डिफरेंट है और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि जो पावर योगा की बात की है, पावर, व्हाट इज़ द पावर योगा? पावर योगा इज़ द नथिंग। पावर योगा इज़ नथिंग। मैं क्योंकि जितने भी आजकल लोगों ने अपने जो शटर खोले हैं, यानी जो शॉप्स हैं, ये शॉप्स हैं, पावर योगा, हॉट योगा, पता नहीं कितने योगा बना दिए हैं। बट योगा इज़ द ट्रेडिशनल योगा, जो शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में जिसका उल्लेख है वह ही योग है। अन्यथा तो देखिए, ये भी दोनों में अंतर है। आज जो वेस्टर्न से लौट के आता है योगा, तो हम उसको मानते हैं कि कोई चीज़ होगी क्योंकि वो बाहर से आ रहा है। लेकिन वास्तविकता जो हमारा योग है, जो सांस्कृतिक हमारा जो पारस्परिक योग है, जो सूफी संतों ने योग बताया है, जो सूफी ने बताया, संतों ने बताया, जो गुरु नानक देव ने बताया, वह योग जो है महत्वपूर्ण है। और उस योग को अगर हम करें तो आप शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। आज के परिवेश में मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आज का जो परिवेश आज चल रहा है उसमें मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, ये बहुत आवश्यक है। तो सर जैसा कि ये आजकल तरह तरह की जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, कोई वाटर योगा कर रहा है, कोई हठ योगा, तो सर इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आजकल भटक रहे हैं लोग, उनके लिए सर? जी देखिए, जो वाटर योगा है नथिंग, जो पावर योगा है नथिंग, लेकिन जो हठ योगा हमारा प्राचीन योग है। लेकिन हठ योग को भी हम किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, हठ को मान रहे हैं कोई ज़बरदस्ती करने वाला योग। और उसमें हम देखते हैं कई वीडियोस भी उसमें देखे हैं कि जो आसन को ज़बरदस्ती करा रहा है इंस्ट्रक्टर। कहीं भी योग में कोई जोर ज़बरदस्ती तो है ही नहीं। अगर कहीं जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो वो योग नहीं हो सकता, वो एक्सरसाइज होगा। और एक्सरसाइज और योग में मैंने आपको अंतर बताया। तो हठ योग का मतलब क्या है? हठ योग का मतलब है हकार नाड़ी और ठकार नाड़ी, ह और ठ। जितना भी योग शुरू होता है वो आपके प्राणों से शुरू होता है। जो भी कोई योग शुरू होगा वो आपके प्राणों से शुरू होगा। प्राण है तो जीवन है, और अगर प्राणी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ मनीषाचार्य, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग गुरु हैं, जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं और 10 देशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज विश्व जागृति योग ट्रस्ट की ओर से यहाँ एक बहुत अच्छा आयोजन हो योग के संदर्भ में, जिसमें विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु मनीषाचार्य जी पधारे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा थेरेपिस्ट युक्ति योगेश्वरी जी पधारी हुई हैं। और यहाँ जो हमारे साथी हैं, हाजी कलीम उर रहमान साहब, हाजी तौकीर साहब, असलम मिर्ज़ा साहब, इन लोगों के सहयोग से जो ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके साथ साथ बड़ी खुशी की बात यह है कि इस कार्यक्रम को और अधिक दोबाला करने के लिए बहन नीना जी ने यहाँ जो इनकी एक जो मुहिम चल रही है, आइए वृक्ष लगाएं, तो उसका भी इन्होंने आज हमसे एक रोपण कराया है, एक पौधे का, अशोक का पौधा, जो वास्तव में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से और मानवीय दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा कार्य। हम इनकी बहुत
ही प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने ये एक सौभाग्य हमको और दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो मनीष आचार्य जी हमारे मौजूद हैं, इंटरनेशनल योग गुरु हैं, लगभग 10 देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करके फिर ये लौटे हैं अभी रूस से। इसी तरह से हमारी जो युक्ति योगेश्वरी जी आज वर्ल्ड में घूम करके मालदीव से यहाँ पधारी हैं, तो उनको हम चाहेंगे कि वो भी योग के बारे में और थेरेपिस्ट के बारे में अपनी कुछ बातें विशेष रूप से आपके साथ साझा करें। जी सर, आपका नाम और मेरा क्या कार्यक्रम था इसके विषय में थोड़ा बताएं। मेरा नाम कलीमुर रहमान है और आज का जो कार्यक्रम था वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है 21 जून को मनाया जाता है, वो पूरी विश्व में और पूरी दुनिया में। तो आज भी हमने आज 23 जून को ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा सिटी पैलेस अम्बाला रोड पे। इसमें योग गुरु हमारे वहाँ से हरिद्वार से यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे गुरु जी हर्षवर्धन शर्मा जी के नेतृत्व में उन्होंने यहाँ पे हमें योग सिखाया। और योग का तो मामला ये है, जो हमने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया है कि योग हमें रोज़ करना चाहिए। उससे हमारी बॉडी के अंदर जो एक ताजगी पैदा होती है, जो बीमारियों को दूर करने की उसमें ताकत है उस योग के अंदर, वो आज मुझे महसूस हुआ यहाँ पे जो ये प्रोग्राम रखा गया। तो मैं तो सभी लोगों से अपील करूँगा कि योग तो आप रोज़ करें, आधा घंटा रोज़ निकालें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप इससे योग से फ़ायदा उठाएँ। बड़ी बेहतरीन और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और आज हमारी एजुकेशन सोसाइटी वेलफेयर पेड़ लगाओ सेवा के नाम से जो हमारी नीना बहन और तनवीर भाई ने, मोहम्मद तनवीर भाई ने जो ये संस्था शुरू की है, आज इन्होंने पेड़ लगाने का अभियान भी इसी प्रोग्राम से शुरू किया है। तो यहाँ पे वृक्षारोपण का भी प्रोग्राम हुआ और पहले योग हुआ, फिर ये वृक्षारोपण का प्रोग्राम हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा यहाँ पे। और मैं आपसे सभी से अपील करूँगा कि रोज़ आप योग करें, आधा घंटा अपने लिए निकालें, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक है तो तभी आप लोग आगे बढ़ के अपना काम कर पाएंगे। स्वास्थ्य के बगैर तो सब ज़ीरो है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप योग रोज़ करें, आधा घंटा कम से कम। शुक्रिया।